नमस्कार भाइयों और बहनों। आज मैं आपसे एक ऐसे योद्धा की कहानी साझा करने जा रहा हूं जो केवल अपने बाणों से नहीं बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और कर्तव्यों से इतिहास रच गया। वह योद्धा था अर्जुन। हम सभी महाभारत के युद्ध को जानते हैं, लेकिन क्या हमने कभी यह गहराई से सोचा है कि अर्जुन ने अपने ही भाई, अपने गुरु, अपने मामा और अपने प्रियजनों के विरुद्ध धनुष क्यों उठाया? क्या यह केवल एक युद्ध था या यह एक ऐसा संघर्ष था जिसमें आत्मा, धर्म और कर्तव्य का टकराव हुआ? महाभारत का युद्ध केवल हस्तिनापुर की गद्दी का प्रश्न नहीं था। यह उस मूल प्रश्न का उत्तर था जो हर युग, हर समाज और हर व्यक्ति के सामने आता है। जब अपने ही गलत हों तो क्या हम खामोश रह सकते हैं? जब अन्याय हमारे दरवाजे पर दस्तक दे और वह अन्याय अपनों के हाथों हो, तो क्या हम केवल रिश्तों का वास्ता देकर चुप बैठ सकते हैं? अर्जुन इसी सवाल के केंद्र में था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, जब शंख बज चुके थे और युद्ध का आगाज होने वाला था, अर्जुन ने श्रीकृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो। और जब अर्जुन ने दोनों ओर देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसके सामने भीष्म पितामह थे जिन्होंने उसे गोद में खिलाया था। द्रोणाचार्य थे जिन्होंने उसे धनुर्विद्या सिखाई थी। कौरव थे जिनके साथ उसने बचपन बिताया था। मामा शल्य थे जिनसे उसका पारिवारिक नाता था। उस क्षण अर्जुन का मन कांप गया। गांडीव हाथ से गिर पड़ा और उसने कहा, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता। मैं अपने लोगों को कैसे मार सकता हूं? मैं तो खाली याचक बन जाऊंगा, पर इन पर बाण नहीं चला सकता। यह अर्जुन का मानवीय पक्ष था, भावुक, करुणामयी, रिश्तों में बंधा हुआ। यह वही भावनाएं थीं जो हम सबके भीतर भी हैं। हम भी जब अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां धर्म और रिश्ते टकराते हैं, तो हम भी ठिठकते हैं। लेकिन उस समय अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ थे श्री कृष्ण, केवल सारथी नहीं बल्कि साक्षात योगेश्वर, सृष्टि के मार्गदर्शक। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, तू जिसे मारने जा रहा है वे शरीर हैं, आत्मा नहीं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। तू केवल निमित्त है। यह युद्ध तो पहले से ही तय है। अगर तू इससे पीछे हटा तो अधर्म की विजय होगी और समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। यहीं से प्रारंभ होती है भगवद गीता। वो गीता जो केवल अर्जुन के लिए नहीं थी बल्कि हम सबके लिए थी। उसमें कर्म का ज्ञान है, धर्म का सार है और आत्मा की गहराई है। अर्जुन ने श्री कृष्ण की वाणी को सुना, उसे समझा और फिर उस ज्ञान के प्रकाश में उसने अपने मोह को त्यागा। अर्जुन ने यह निर्णय लिया कि वह युद्ध करेगा, लेकिन न द्वेष से न बदले की भावना से। वह लड़ेगा धर्म के लिए, सत्य के लिए, समाज के कल्याण के लिए। उसने अपने कर्तव्य को रिश्तों से ऊपर रखा। उसने अपने गुरु पर बाण चलाया, लेकिन गुरु के ज्ञान को नहीं मारा। उसने भीष्म पितामह को हराया, लेकिन उनका आदर नहीं मिटाया। उसने अपने भाइयों से युद्ध किया, लेकिन भाईचारे की मर्यादा नहीं तोड़ी। यही अर्जुन की सबसे बड़ी महानता थी कि वह अपनी भावनाओं को समझते हुए भी धर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुआ। उसने वो किया जो कठिन था लेकिन सही था। महाभारत का हर दृश्य यह बताता है कि अर्जुन केवल योद्धा नहीं, एक विचारधारा था। वह बताता है कि धर्म और न्याय के लिए यदि अपने भी सामने हों तो भी खड़ा होना चाहिए। आज के समय में भी जब हमें जीवन में निर्णय लेने होते हैं तो हमारे सामने अर्जुन जैसी ही परिस्थिति होती है। कहीं रिश्ता होता है, कहीं डर होता है, कहीं मोह होता है। लेकिन अर्जुन हमें सिखाता है कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो तो हमें निर्णय उसी आधार पर लेना चाहिए जो सत्य हो, जो न्याय संगत हो। भाइयों और बहनों, अर्जुन ने कोई साधारण युद्ध नहीं लड़ा। वह युद्ध था मोह के विरुद्ध, भ्रम के विरुद्ध, डर के विरुद्ध। और उसकी जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान, समर्पण और कर्तव्य के मार्ग पर चलता है वही सच्चा विजेता होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल गीता नहीं सुनाई, उन्होंने उसे जागरूक किया, उसे उसके भीतर की शक्ति से मिलवाया और उस मिलन से अर्जुन अर्जुन बना, एक ऐसा योद्धा जो युद्ध के पहले भी महान था और युद्ध के बाद भी। इसलिए जब भी आप जीवन में किसी ऐसे मोड़ पर हों जहां आपको अपने कर्तव्यों और भावनाओं में से किसी एक को चुनना हो, तो अर्जुन को याद करें। याद करें कि धर्म क्या है, न्याय क्या है और एक सच्चा मानव कौन होता है।
अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों का वध नहीं किया, उसने अधर्म का विनाश किया। उसने समाज को न्याय दिलाया। उसने ये दिखा दिया कि धर्म के लिए, सत्य के लिए कभी कभी अपनों से भी लड़ना पड़ता है। यही अर्जुन की सीख है, यही उसका बल है और यही उसका अमृतत्व है। धन्यवाद।